पीएम मनी से कितना प्रॉफिट किया जा सकता है, इसके ऊपर आज का ये वीडियो है। पीएम मनी का जो बड़ा सेटअप होता है उस सेटअप का कैलकुलेशन के ऊपर आज मैं आप सबको जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि प्रॉफिट का एक सॉलिड कैलकुलेशन मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने साइड पर स्क्रीन लगा दिया हूँ ताकि समझने में आसानी हो। और मेरे पास अभी के टाइम पर जो इंटरनेट सर्विस है ये एक ब्रॉडबैंड सर्विस है और उस ब्रॉडबैंड का नाम है अलायंस ब्रॉडबैंड। सो अलायंस ब्रॉडबैंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है alliancebroadband.co.in, इसी वेबसाइट को मैं ओपन कर लिया। अभी मैं चलता हूँ प्लान पर। यहाँ पर देखिए 3 डॉट वाला ऑप्शन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। टेरिफ प्लान, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। प्लान पर मैं आ चुका हूँ। ये जो उत्सव 400 यानी 400 MBPS वाला जो प्लान है अभी का टाइम पर ये एक वैल्यू फॉर मनी प्लान है, इसके ऊपर मैं जानकारी दूंगा। सो यहाँ पर देखिए प्लान का जो नाम है उत्सव 400, जहाँ पर 400 MBPS के हिसाब से अनलिमिटेड डाटा मिलता है जिसका वैलिडिटी 450 दिन, और जो रिचार्ज अमाउंट है वो है 15,600 रुपीज प्लस GST। मैं चलता हूँ कैलकुलेटर पर। मैंने क्रोम का कैलकुलेटर को यूज़ करूँगा। कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। सबसे पहले अमाउंट को मैं बाहर कर लेता हूँ। 15,600 प्लस GST, 15,600 प्लस 18% GST लगता है ब्रॉडबैंड का केस पर। सो अमाउंट आ जाता है 18,408 रुपीज़। मतलब ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको रिचार्ज करने का टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें 400 MBPS स्पीड के हिसाब से अनलिमिटेड डेटा मिलेगा 450 दिन के लिए। ठीक है, अभी ये तो गया अमाउंट। मैं सबसे पहले एक दिन का खर्चा अभी बाहर करता हूँ, डिवाइड बाय 450 कर लेता हूँ, क्योंकि 450 दिन का वैलिडिटी है। सो एक दिन का खर्चा आ जाता है लगभग 140 रुपीज़, यानी 41 रुपीज़ का एक दिन का खर्चा है ये। ठीक है, 41 का खर्चा। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर 400 MBPS वाला जो प्लान है, इस प्लान के तहत 40 कस्टमर को एट ए टाइम इंटरनेट देना पॉसिबल है, क्योंकि उस स्थिति में एक्यूरेटली हर किसी को 10 MBPS करके स्पीड मिलेगा। और पीएम मनी का जो सेटअप होता है, पीएम मनी का जो डिवाइस होता है, उस डिवाइस पर सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार का काम करते हैं ना, जिसको स्पीड का ज़रूरत होता है उनको स्पीड देते हैं, जिसको स्पीड का ज़रूरत नहीं है उनको स्पीड नहीं मिलता है। मतलब ज़रूरत होगा तब मिलेगा, ज़रूरत नहीं है तो जितना ज़रूरी है उतना ही स्पीड दिया जाएगा। और अगर मान के चलिए हर कोई स्पीड डेटा यूज़ करने लग गया, फिर भी 10 MBPS करके डेटा मिलेगा। 10 MBPS डेटा मोबाइल चलाने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, एक मोबाइल आसानी से चल जाएगा 10 MBPS वाला स्पीड पर। मतलब एट ए टाइम 40 कस्टमर को इंटरनेट देना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है 40 ही होगा, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। उस स्थिति में स्पीड और थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन एट ए टाइम 40 कस्टमर आसानी से इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा दिक्कत नहीं होगा। तो मैं अभी चलता हूँ कैलकुलेशन पर। एक दिन का खर्चा आया लगभग 41 रुपीज़। अभी 40 कस्टमर अगर 10-10 रुपीज़ करके रिचार्ज करते हैं, 40 कस्टमर 10 रुपीज़ करके रिचार्ज किया, यानी 10 रुपीज़ वाला प्लान है एक दिन का। सो ये अमाउंट आ जाता है 400 रुपीज़। 400 रुपीज़ आपका अर्निंग हो जाता है, लेकिन खर्चा भी तो है ना इसके ऊपर। 400 रुपीज़ से सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं ब्रॉडबैंड का खर्चा को, जो कि लगभग 41 रुपीज़ बना था, लेकिन मैं 45 मान लेता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा ज़रा खुश हो जाए। तो मैं 45 मान लिया। सो फिर भी आपका जो बचा हुआ अमाउंट है 395 रुपीज़, यानी 355। इसके ऊपर लगता है कंपनी का फीस, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये सॉफ्टवेयर जिस कंपनी का होता है वो कंपनी रिचार्ज अमाउंट के ऊपर
फीस लेते हैं। कुछ कंपनी 10%, 15% लेता है, कुछ कंपनी 20% लेता है, और अभी का टाइम पर मैक्सिमम 20% तक ही लिया जाता है। इससे ज़्यादा कोई भी कंपनी चार्ज नहीं करते। फिर भी मैं यहाँ से 20% माइनस कर देता हूँ। 20% मैंने माइनस किया, बचा हुआ अमाउंट है 284 रुपीज़। इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा तो कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि ये एक दिन का हिसाब है, और जो सेटअप है 400 Mbps यानी 40 कस्टमर को कंट्रोल करने के लिए इसमें जो कि है 3-4 राउटर लगते हैं, और 3-4 राउटर में एक दिन का 50 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना तो नहीं जाएगा ना। फिर भी मैं 50 रुपीज़ मान लेता हूँ, लेकिन 50 रुपीज़ भी नहीं जाता है, 30-35 रुपीज़ मैक्सिमम जाता है एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी। फिर भी मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ 50 रुपीज़, तो बचा हुआ अमाउंट है 234 रुपीज़। ये अमाउंट आपका रहेगा क्योंकि मैंने इंटरनेट का खर्चे को माइनस कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चे को भी माइनस कर दिया, और तो कुछ खर्चा है नहीं। आपको जो कि है कुछ टाइम पर यानी 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ता है, वो आप खुद कर लेंगे क्योंकि बेसिक सा काम होता है, तो उसको मैं माइनस नहीं करूंगा। 234 रुपीज़ जो कि है सब कुछ माइनस करने के बाद भी एक दिन में हो जा रहा है। अभी ये प्लान कितना दिन का था? 450 दिन का। सो हम पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 450 से। सो पूरा रिचार्ज पीरियड में आपका जो अर्निंग बनेगा 1,05,300 रुपीज़। ये अमाउंट आया है ना, 1,05,300 रुपीज़। फिर भी हम 5,300 को माइनस कर दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी और भी कुछ मेंटेन करना पड़ता है। फिर भी आपका अमाउंट रह जाता है 1,00,000 रुपये पूरा टाइम ड्यूरेशन में, यानी 450 दिन में आपका अर्निंग हो जा रहा है 1,00,000 रुपीज़। ये मैंने बेसिक सा एग्जाम्पल दिया हूँ। 10 रुपीज़ वाला प्लान को मैं कैलकुलेशन लगाया हूँ 40 कस्टमर के हिसाब से। आपका किस पर प्लान का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, 15 रुपीज़ का प्लान हो सकता है, 20 रुपीज़ का प्लान हो सकता है, कुछ कैपिंग वाला प्लान हो सकता है, मतलब 2 रुपीज़ में 1 GB, 5 रुपीज़ में 10 GB, इस प्रकार का। लेकिन मैंने अनलिमिटेड प्लान को 10 रुपीज़ के पर डे के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन लगाया हूँ, ठीक है। फिर भी आपका जो कि है अर्निंग बन जा रहा है 1,00,000 रुपीज़। सब कुछ माइनस करने के बाद मैंने इंटरनेट का कॉस्ट माइनस किया, सॉफ्टवेयर का जो फीस है उसको भी माइनस किया, इलेक्ट्रिसिटी को भी माइनस किया, ऊपर से साल का 5,300 रुपीज़ भी माइनस कर दिया। फिर भी आपका 1,00,000 रुपीज़ बच जा रहा है, और ये अमाउंट को आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हो। ये है दोस्तों PM मनी का एक कैलकुलेशन। हालांकि ये पॉसिबल है 12 सेटअप पर। जो 400 Mbps वाला जो प्लान है अलायंस ब्रॉडबैंड का, उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन लगाया हूँ। अलायंस ब्रॉडबैंड के अलावा और भी बहुत सारा ब्रॉडबैंड है, जैसे कि मेघ वाला हो गया, एयरटेल का है, जियो का है, BSNL का है, इसका भी प्लान जो कि है आते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और मेरे पास अलायंस ब्रॉडबैंड का इंटरनेट है, उसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं जानकारी दे पाया हूँ। तो ये अर्निंग ठीक ठाक तो है ना। आपको ये 450 दिन में मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम बात करें तो 15 से 20 बार आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 15 से 20 दिन आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर हो गया आपका अर्निंग। बाकी जो रिचार्ज सिस्टम है, पे आउट सिस्टम है, कौन सा कस्टमर को कितना स्पीड देना है, कौन सा कस्टमर को कितना डेटा देना है, ये तो सॉफ्टवेयर मैनेज कर लेगा ना। और ये जो सेटअप जिसके ऊपर मैंने बात किया, ये सेटअप को इंस्टॉल करने में पूरा का पूरा डिवाइस का जो खर्चा आ जाएगा लगभग 40,000 रुपीज़। आप चाहे तो बड़ा सेटअप भी लगा सकते हो, लेकिन 40,000 रुपीज़ इनफ है ये सेटअप को लगाने के लिए। अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे पास छोटा सेटअप भी अवेलेबल है। PM मनी के ऊपर मैं बहुत सारा अलग अलग वीडियो बना के रखा हूँ, उस वीडियो को देखिए। लगभग 7-8 हज़ार रुपीज़ से सेटअप शुरू हो जाता है, और लाखों का सेटअप भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय मेरे से शेयर करने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।